हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक हो और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो जो लोग हमारी वीडियो पर फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं उन्हें मैं फॉर द इंट्रोडक्शन बता दूं कि हमारी एकेडमी में आप लोगों को आपके 10th क्लास के सिलेबस के सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मतलब अगर आप एक 10th क्लास के एस्पिरेंट हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बिल्कुल राइट जगह पर आ गए हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको अपनी प्रिपरेशन के रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, वो सब आपको हमारे यहाँ वीओई एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं नैनी आप लोगों की साइंस ट्यूटर आप लोगों का इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो हम अपनी इस वीडियो के अंदर अपना नया चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जो लोग नए हैं मैं बता दूं, अब तक आपको चैनल पे ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स या फिर आप बोलो तो फिजिक्स का 3/4 पार्ट आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। यू विल गेट द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये तीनों के तीनों चैप्टर यू मस्ट गेट एट आवर यूट्यूब पेज। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 4th और फाइनल चैप्टर फिजिक्स का। अब देखो, मैं आपको साइंस का जो भी फिजिक्स का पोर्शन है वो सब कंप्लीट करा रही हूँ। वैसे बायो के लिए भी हैव अंजलि मैम, शी इज कंप्लीटिंग द बायो वर्क। तो अगर आपको फिजिक्स बायो में या कोई भी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट एरिया में जा सकते हो। फिजिक्स के किसी टॉपिक के लिए वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स बाय नैनी मैम। आप वहां से जो भी आप टॉपिक स्टडी करना चाहते हो उसे उठा सकते हो और उसे वहां से स्टडी कर सकते हो। अब हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना अगला और फिजिक्स के पोर्शन का जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फर्दर करियर के लिए भी, यानी अगर आप लोग साइंस ऑप्ट करना चाहते हो आगे अपने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या बोलो कि आपके फर्दर करियर के अंदर भी, तो भी आपको ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बिकॉज ये एक चैप्टर एक बेसिस है, इसके रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे आपको फर्दर जो स्टेप्स हैं उसे आप अपने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फर्दर अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ोगे। तो ये एक बेसिस है और ये आप लोगों के लिए एक नई चीज होने वाली है, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ा होगा और फर्दर उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, उसके बारे में भी आप लोगों ने अभी तक कम ही स्टडी किया होगा। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही है, ये वीडियो होगी इंट्रोडक्शन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, जो ये चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर वैसे तो हमें रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, बट इन दोनों का रिलेशन देखने से पहले ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जिन दो चीजों में रिलेशन देखना है पहले आपको वो दो चीजें क्लियर हों कि वो दो चीजें असल में खुद क्या क्या है। यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आप आई होप आप सबको पता ही होगा, फर्दर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा। पर फिर भी फॉर इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दूं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी किसी भी वायर के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कहा जाता है कि करंट चल रहा है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो करंट क्या है, करंट सिंपली क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या है, करंट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या कहा जाएगा कि कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है। बट इसके अलावा भी और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के। यानी जो करंट है, करंट flows in opposite direction to that of इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी दिशा में बहता है। यानी अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वायर में करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन है जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ जाता है ना, उसमें वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि तुम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो डायरेक्शन है उसे करंट की डायरेक्शन मान लो। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल
प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। वो क्या कि जो हमारा करंट है वो सबसे पहले किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी करंट के बारे में तो हमें काफी कुछ पता है। फर्दर अगर आप करंट को और स्टडी करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसे भी स्टडी कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखो रजे, मैग्नेटिक फील्ड देखने से पहले तुम्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अब हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल है, मतलब मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से फील्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जनरली दो तरीके के फील्ड होते हैं, एक तो मैग्नेटिक होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी तुम्हें कम पता होगा। ठीक है, अभी ये देखो, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं जो तुम साइंस में सबसे ज्यादा स्टडी करोगे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है और भी फील्ड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी फोर्स है, बट ये दो फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए फील्ड क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फील्ड क्या होता है। फील्ड एज सच कोई एक अलग सी टर्म नहीं है फिजिक्स की। फील्ड जैसे तुम अपने अल्फाबेटिक मीनिंग में लगाते हो ना, जैसे अल्फाबेटिकली अगर तुम फील्ड का मतलब देखो तो फील्ड का मतलब क्या होगा, वो एरिया किसी फील्ड का। अब जैसे हम बोलते हैं ना गोल्फ फील्ड हो गया या एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, तो फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया। तो वैसे ही यहाँ पर भी फील्ड का मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया ही होगा। यहाँ पर भी फील्ड का मतलब क्या है, एरिया ही है। नॉर्मल अल्फाबेटिक मतलब इसका क्या है, एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक एरिया। अब हम ये चीज समझते हैं। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोला है, मैग्नेटिक फील्ड असल में क्या चीज है रजे, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एरिया जिसके अंदर हम कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जिसके अंदर किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सका हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हें तो डांट पड़ने वाली है, मान लो तुमने कोई गलत काम किया है ना, तुमने कोई मिठाई वगैरह खा ली, मम्मा ने मना किया था, अब तुम्हें डांट पड़ने वाली है। तो तुम्हें डांट कहां पड़ सकती है, जब तुम घर पे होगे तभी डांट पड़ सकती है। समझते हो, मम्मा घर पे हैं तो मम्मा अगर घर पे हैं तो अगर तुम भी घर पे होगे तभी तुम्हें डांट पड़ सकती है। तो ऐसा कभी क्या होता है कि हम बच्चों से जब कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, घर से बाहर भागो, भी थोड़ी देर खेल के आते हैं, मम्मी शांत हो जाएगी उतनी देर में। तो जो घर क्या है उस टाइम पे तुम्हारा एरिया होगा, तुम्हारा फील्ड होगा, क्योंकि अगर तुम घर के अंदर होगे तो तुम्हें मम्मी से क्या पड़ सकती है, डांट पड़ सकती है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एरिया जिसके अंदर किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो सकता होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरीके से वो एरिया होता है जिसके ऊपर कोई भी तरीके का इलेक्ट्रिक फोर्स तुम पे लग सकता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो अब ये चीजें तुम्हें पता लग गई भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये दो चीजें देखनी है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स देखनी है हमें क्या होती है, और हमें ये देखनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमें क्या होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है। तो अब ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी मैग्नेटिक पोल के होने के कारण लगती है। यानी अगर हम बोले कि जैसे तुम्हें पता होगा मैग्नेटिक पोल कितने होते हैं, और अब इसको ना तुम इलेक्ट्रिक के हिसाब से पहले समझो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, अब तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जहां पे कहीं पे भी अगर कोई चार्ज होगा तो वहां पे कैसी फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे अब हम मूव कर रहे हैं हमारी अर्थ के अराउंड, तो हम क्यों मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या कारण होता है, कोई भी चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कारण होगा कोई भी चार्ज। अगर चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उनके कारण जो भी फोर्स लगेगी उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाएगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है पोल्स की प्रेजेंस के कारण। जब कोई भी पोल प्रेजेंट हो, पोल कौन सा, या तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। क्या कौन से पोल प्रेजेंट हो, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज मैं तुम्हें बता रही हूं। मैग्नेटिक पोल क्या, मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है,
मैग्नेटिक फोर्स तब लगती है जब कभी भी कोई भी मैग्नेटिक पोल कहीं पे प्रेजेंट होता है। मैग्नेटिक पोल नेमली दो तरीके के होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं तो कंपास सबने देखा होगा, अब तो कंपास फोन्स में भी आने लगा है, ठीक है। तो नॉर्मल वाले कंपास की मैं बात कर रही हूँ, जो फिजिकल कंपास होता है उसके अंदर एक नीडल होती है, ठीक है। वो नीडल पे जहां पर रेड रेड वाला निशान होता है वो होता है नॉर्थ, और जो दूसरा प्लेन होता है वो होता है साउथ। तो हम कंपास का यूज क्या होता है, कंपास का मतलब क्या होता है कि हम कहीं पे भी जाओ, कंपास को लेके खड़े हो जाओ तो कंपास अपने आप को अलाइन कर लेगी। अलाइन का मतलब अपने आप को सीधा कर लेगी। किस डायरेक्शन में कर लेगी, नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हें कहां देखने को मिलते हैं, तुम्हें कंपासेस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलता है। अब कंपास भी अपने आप को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में क्यों अरेंज कर लेते हैं। जैसे तुम्हें ये तो पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, ये अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर वाला पोल है इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो नीचे वाला है उसे साउथ पोल बोलते हैं। अब तुम धरती के किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो और तुम्हारे हाथ में कंपास है, तो कंपास की नीडल अपने आप किस तरफ पॉइंट करने लग जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ, और दूसरी वाली साउथ। जो शेडेड वाली होती है ना, जैसे ऑलमोस्ट वो शेडेड वाली नॉर्थ होती है और जो दूसरी वाली होती है वो साउथ पोल होती है। तो कंपास अपने आप इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेगी। अब आपने कभी सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, पर आप मतलब कभी सोचो कि कंपास ऐसे कैसे कर सकती है, कंपास अपने आप को इस तरीके से नॉर्थ साउथ पोल के अलोंग कैसे अलाइन कर सकती है, मतलब इसके अंदर कौन सी ऐसी ताकत है ना, किसे हर बार पता लग जाता है नॉर्थ पोल कहाँ है साउथ पोल कहाँ है। ये अपने आप को इसलिए अलाइन कर पाती है क्योंकि हमारी धरती, अब ये तो पता है ना, धरती को गाड़ते जाओगे अंदर बहुत कुछ है ना। तो हमारी धरती में भी असल में क्या है, हमारी धरती के अंदर भी असल में एक मैग्नेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक मैग्नेट प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी धरती के अंदर भी रजे एक मैग्नेट प्रेजेंट है, इस तरीके से बहुत बड़ी मैग्नेट पड़ी हुई है हमारी धरती के अंदर, और वो थोड़ी ऐसी टेढ़ी पड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं पड़ी, ऐसे वर्टिकल थोड़ी टेढ़ी पड़ी हुई है। और वो मैग्नेट कैसे पड़ी हुई है, वो मैग्नेट इस तरीके से पड़ी हुई है कि नीचे वाली साइड पे यहां पर तो इसका नॉर्थ पोल है और ऊपर क्या है इसका साउथ। नीचे वाली साइड पे मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल, और ऊपर क्या है उसका साउथ पोल, यानी मैग्नेट उल्टी पड़ी हुई है। धरती का नॉर्थ पोल कहाँ है, ऊपर, पर धरती के अंदर जो मैग्नेट है ना उसमें उस साइड पे क्या पड़ा है, उसका साउथ पोल पड़ा है। और धरती के नीचे क्या है, साउथ पोल, तो उस साइड पे जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है। यानी हमारी धरती के अंदर एक मैग्नेट है जो कैसी अलाइंड है, उल्टी अलाइंड है, उसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है। अब मैं तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज बता दूं, वो क्या, कि जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स repel and unlike poles attract। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। क्या, लाइक का मतलब जो एक जैसे, अनलाइक जो एक जैसे नहीं है। तो पहले कंडीशन क्या है कि जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब नॉर्थ ये दोनों एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, साउथ दोनों एक जैसे हैं तो ये भी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। वेरस नॉर्थ साउथ ये दोनों क्या है, अनलाइक, एक दूसरे से ऑपोजिट है, ये एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। तो लाइक पोल्स यानी नॉर्थ दे रिपेल ईच अदर, साउथ रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ दे अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरीके से तुम्हारे ये पोल्स काम करते हैं। अब देखो ये कंपास कैसे काम करती है। ये कंपास क्या करती है, ये कंपास भी असल में क्या होती है, कंपास के अंदर भी असल में एक छोटी सी मैग्नेट पड़ी होती है, इसमें कोई जादू नहीं होता। इसके अंदर भी क्या पड़ी होती है, एक छोटी सी मैग्नेट पड़ी होती है। अब वो मैग्नेट कैसे पड़ी होगी, अब देखो मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा किसको, साउथ पोल को। तो इसलिए जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो किसको अट्रैक्ट करता है, धरती के अंदर पड़ी हुई मैग्नेट की साउथ पोल को। इसलिए वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाता है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट होता है धरती के अंदर पड़ी हुई नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट के साथ, और ये साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाता है। ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है किसमें, कंपास के अंदर डायरेक्शन देखने के लिए।
क्या कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्जेस वाला काम सेम ही है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, वेयर एज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ रहे हो? इस तरीके से ये सारे मैग्नेटिक पोल्स भी काम करते हैं। इसको तुम एग्जैक्टली वैसे ही समझ सकते हो जैसे अगर तुमने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड समझा होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जैक्टली सिमिलर ही होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड एक और टॉपिक जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब रजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है और मैं कहूं कि ये मतलब तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं रजे? अब मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताया क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जिसके अंदर कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है वो फील किया जा सकता है। अब जैसे अब तुम बताओ, हमारे घर की बाउंड्री तो मार्क हमें पता है ना कि हमारे घर का एरिया इतना इतना ही है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री तो मापी नहीं गई ना। ये थोड़ी ना कि मैग्नेट से 1 सेंटीमीटर तक ही रहना है तभी तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ऐसे तो नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री तो बनी नहीं होती मैग्नेट के आसपास कि ये बाउंड्री है रजे, इसके अंदर अंदर रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज नहीं है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये देखने के लिए या ये बोलो ये दिखाने के लिए है ना, डायग्रामेटिकली ये शो करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, हम कुछ लाइंस यूज करते हैं जिसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असल में किस डायरेक्शन में होती है? ये उस डायरेक्शन में होती है। अगर मान लो इमेजिन करो मैंने इस पॉइंट पे ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी किस डायरेक्शन में होगी, तो वो कैसे देखा जाएगा? इस पॉइंट पे कंपास रख दो और कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। मान लो नॉर्थ पोल अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अभी मोटा मोटा ये समझ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी को भी, जैसे मान लो अगर कोई इंसान है, हमें उसे बताना है कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना है, उसे डायग्राम कॉपी पे बना के दिखाना है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से बनाते हैं। और अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन भी होती है, ये नहीं है कि सिंपल लाइन ड्रॉ होती है, लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। और वो डायरेक्शन कैसे देखी जाती है? वो देखी जाती है जिस पॉइंट पे तुमने डायरेक्शन देखनी है उस पॉइंट पे कंपास रख दो, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आ गया उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असल में क्या है? दे आर इमेजिनरी लाइंस। व्हाट आर दे? दे आर इमेजिनरी लाइंस। मतलब ये रियलिटी में नहीं होता। ये नहीं है कि तुम मैग्नेट रखोगे आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो सिर्फ हमारी स्टडी के लिए यूज की जाती है। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे बार मैग्नेट के लिए। किसके लिए देखेंगे? बार मैग्नेट के लिए। वो कैसे? जैसे देखो, एक बार मैग्नेट तो सबको पता है, जो रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है इसे बार मैग्नेट बोलते हैं। अब इस बार मैग्नेट के एक तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, इस तरफ क्या होगा? साउथ पोल होगा। अब ये दिखाने के लिए कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हम इसके आसपास कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। वो लाइंस कैसे होती हैं? वो लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं। देखो इस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी अब ये लाइन तुम्हें बताएंगी असल में कि ये बार मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करेगा। अब ये बार मैग्नेट के आसपास लाइनें कुछ ऐसी बनती हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी कि इन लाइनों की मदद से मैं इस बार मैग्नेट के बारे में कितनी सारी चीजें डिटरमाइन कर सकती हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। ये स्ट्रेट लाइंस नहीं होती,
जैसे नॉर्मली तो मैथ्स में अगर लाइन पढ़ते होगे तो मैथ्स में लाइन क्या है, कुछ भी स्ट्रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होती, वो कैसी होती हैं, वो कर्व्ड होती हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि ये कर्व्ड होती हैं, ठीक है, मतलब ये सीधी सीधी लाइनें नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें नहीं ड्रॉ होती, ये कर्व्ड होती हैं। और दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, इनकी डायरेक्शन कैसे होगी। अब मुझे तुम ये बताओ रजे कि यहां पर अगर मैं कोई कंपास रख दूं तो उसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, बताओ। देखो अब हमने पढ़ा अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका नॉर्थ पोल असल में किस तरफ अट्रैक्टेड होगा, साउथ की तरफ, तो ये नॉर्थ पोल नेचुरली इस तरफ पॉइंट करेगा और साउथ पोल इस तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो किस होगी, इस डायरेक्शन में होगी, हर जगह पर इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल हमेशा कैसे जाएगा, वो साउथ पोल की तरफ ही जाएगा। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी चल रही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, ये जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, क्या होती हैं ये मैग्नेट के, ये सिर्फ बाहर बाहर नहीं होती, मैग्नेट के अंदर भी बनती हैं। कैसी बनती हैं, कुछ इस तरीके से। और ये रहते ना, इनमें गैप इक्वल होता है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा वेग सा डायग्राम बना दिया, पर ये बहुत रेगुलर लाइंस होती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट के अंदर होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी इक्वल गैप्स के साथ बनती हैं। और इसके अंदर डायरेक्शन देखो कैसी होगी, इसके अंदर अब जो नॉर्थ पोल है वो फिर किसकी तरफ पॉइंट करेगा, हमारे साउथ की तरफ, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट में इस तरीके से चलती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैग्नेट के अंदर ये थोड़ी उल्टी चलती हैं, ये मैग्नेट के अंदर उस तरीके से नहीं चलती जैसे ये बाहर चलती होंगी, मैग्नेट के अंदर ये उल्टी तरीके से चलती हैं, यानी मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। कैसे जाती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी अब ये जो मैग्नेट के अंदर ना ये उस तरीके से बिहेव नहीं करती जैसे हम बोले बाहर बिहेव करेगी कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाए, मैग्नेट के अंदर ये उल्टा बिहेव करती हैं, दे पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब तुम क्या देख रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना रही है, असल में ऐसे कर्व बना रही है, ऐसे सर्कल्स बना रही है, ऐसे क्लिप्स बना रही है। तो ये क्या होती हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, ये क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स, यानी ये बंद हुए कर्व्स की तरह से होती है। और नेक्स्ट चीज हम क्या देख सकते हैं, देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह सब पता लग गया। अब तुम ये देखो हमें क्या पता लगेगा कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो जहां पर लाइनें क्या होंगी, ज्यादा डेंस होंगी, जहां पर लाइंस क्या होंगी, ज्यादा डेंस, यानी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। जैसे अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे लाइंस क्या है, काफी खुली खुली बनी हुई है, वेयर एज अगर तुम मैग्नेट के यहाँ एंड्स पर आओ, यहाँ पर लाइंस काफी टाइट बनी हुई है और एक दूसरे से काफी पास पास है, तो जो मैग्नेट फील्ड होगा वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा और बाकी सारी जगहों पर सबसे ज्यादा कम होगा। देखो इससे हमें इन सब चीजों के बारे में पता लग गया, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अब तुम सीख चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तुम कितनी सारी चीजें डिटरमाइन कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम स्टडी करेंगे इसका रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीओए एकेडमी।